हाय अगेन, नमस्ते। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक पोस्ट किया था जिसमें मैंने कहा था डिसएग्री। वो हमारे क्या है कि माननीय खूबसूरत एफएम है देश की, उनके लिए ऐसा कहना है कि अपना लेवल अपनी रुपया पकड़ लेगा। हाँ, वो पकड़ ही रहा है, नीचे ही गिर रहा है, लेवल ही पकड़ रहा है, सच में लेवल पकड़ रहा है। दूसरा कि लो करेंसी में भी प्रॉफिट है। ठीक है, ठीक है। अब मेरा एक सवाल का जवाब दीजिए। आज हम लोग बाहर से कोई $20 का माल खरीद रहे, सामान खरीद रहे, वो हमारे देश में आता है तो वो कितना पड़ रहा है? 1800 रुपये प्लस हम लोग का टैक्स, वैट, इम्पोर्ट ड्यूटी सब ऐड हो जाता है। वो डबल के ऊपर जाता है, 3600 हो जाता है हमारे हाथ में आता है। एज्यूम मैं जस्ट थोड़ा एज्यूम कर रहा हूँ इसको। आप लोग भी एज्यूम ही करना, आंकड़ा को पकड़ के मत बैठ जाना। कोई भी आंकड़ा पकड़ो और उसके ऊपर अपना वर्क करो, गणित करोगे, पता चलेगा एक्सेस ड्यूटी क्या, कितना, क्या इंपोर्ट ड्यूटी क्या लगता है, नहीं लगता है एक प्रोडक्ट के ऊपर, सब उसमें आ जाता है। लिस्ट में निकालो और अब वहाँ से जो माल खरीदो उसका प्राइस निकालो और टोटल इंपोर्ट होकर तुम्हारे हाथ में कितना आएगा रुपया देख लो। 100 रुपये से पकड़ो, 10 रुपये से पकड़ो, तो एक एजम्पशन मिल जाएगा कितना % ज़्यादा हम लोग को देना पड़ता है वहाँ का माल अगर हम लोग यहाँ खरीद रहे हैं तो। ठीक है। अब तो $20 का एक सामान खरीदते हैं तो हम लोगों को पड़ता है वो आज के डेट में $1800। ठीक है, 9 दूनी 18, $1800। और जब हम माल उनको कुछ बेच रहे हैं तो हम अपना 1800 रुपये का माल उन्हें 20 रुपये में बेच रहे हैं, $20 में बेच रहे हैं। मतलब उनके लिए वो 20 रुपये ही हुआ। उनका $20 उनके लिए 20 रुपया है, हमारे लिए 1800 है। प्लस हमारे यहाँ देश की और भी लागत लगी है, वो ऊपर चला जाता है। ठीक है, सेम इंपोर्ट का, सेम एक्सपोर्ट का। आज हम उनको अपना 1800 रुपये का माल उनको 20 रुपये में बेच रहे हैं और उनको इंपोर्ट ड्यूटी और टैक्स और वैट उनके हिसाब से लगता है, लेकिन वो लगता है $20 के ऊपर। हम दे रहे हैं 1800 रुपये के ऊपर, वो दे रहे हैं $20 के ऊपर। उनके लिए वो $20 20 रुपया उनके देश में। ठीक है, तो आप बताओ आज अगर हमारा करेंसी रेट ऊपर होता, यही 90 होता, और उनका करेंसी रेट, उनका $1 अपना $1 उनका $90 होता, तो आज हम लोग कितना कमाते? हम लोग 20 रुपये का सामान बेचते, हम लोग $1800 कमाते। और 20 रुपये के सामान के ऊपर जो अपने को टैक्स और वैट लगता, वो बहुत फर्क है। आज के डेट में 1800 रुपये के ऊपर टैक्स, वैट और इंपोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटी दे रहे हैं। समझ में आ रहा है किस्सा? अब आप मेरे को इसमें प्रूफ कीजिए मैं क्यों रॉन्ग हूँ। आप बोली होगी तो समझ में आ रहा होगा 5%, 10% उससे ज़्यादा नहीं कमा रहा है। वो 10% में इतना है वॉल्यूम, और आप सोचो 90% जो जा रहा है वो अगर आ गया तो माननीय एफएम जी हर एक प्रोडक्ट में कमाएंगे। और दूसरा, हमारे यहाँ पर हमारा 20 रुपये का जो सामान बनेगा वो उनके लिए $1800 हो गया, तो इन द सेंस हमारा करेंसी रेट ऊपर हो गया। और हमारा करेंसी रेट अगर ऊपर हो गया तो हमारा जो लागत लग रहा है ना वो कम हो जाएंगे। अब पूछिए कैसे? आज शेयर मार्केट में जब पैसा कोई कंपनी में लगाता है तो ये देखता है भाई ये कंपनी आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, राइट या रॉन्ग? जो कंपनी आगे बढ़ रहा है और कंटिन्यू लॉन्ग लास्टिंग है उसी को बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। जो कंपनी नया आता है वो गेम है, गेम चेंजर है। हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो अब जितना पैसा लगाया जाएगा वो कंपनी को उतना ही पैसा मिलेगा अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए, या फिर अपने पास रखने के लिए। उस आदमी के पास, उस कंपनी के पास ज़्यादा पैसा हो जाएगा कि इन्वेस्ट हो रहा है, उसका शेयर खरीद रहे हैं लोग, राइट या रॉन्ग? ऐसे ही होता है ना। तो आज जब हम यहाँ से कोई भी चीज़, प्रोडक्ट वहाँ का लिए जा रहे हैं, शेयर ले रहे हैं, हम लोग क्रिप्टो करेंसी में डाल रहे हैं, तो इन द सेंस हम लोग क्या कर रहे हैं? उनको इन्वेस्ट कर रहे हैं।
उनके कंपनियों को इन्वेस्ट कर रहे हैं, और उनके कंपनियों को इन्वेस्ट कर रहे हैं बोल के उनका कंपनी बढ़े जा रहा है। उनके पॉकेट से 1 रुपया नहीं लग रहा है, उनके गवर्नमेंट का 1 रुपया नहीं लग रहा है, हमारा रुपया जाके लग रहा है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उनका भी लग रहा है ऑफ कोर्स, बट हमारा भी लग रहा है। क्यों? हमें आज क्या मिल रहा है, वहाँ $1 कमाएंगे तो हमें 90 रुपया मिलेगा, राइट? यही सोच रहे हैं। यही चीज आज से 15 साल, 25 साल, 30 साल, 45 साल पहले भी लोग सोचे थे, जब से शेयर मार्केट चालू हुआ था तब से सोचे हैं। ठीक है, अब पैसा वहां लगाते गए, कंपनी को इन्वेस्टमेंट मिलता गया। तुम कमाए गंवाए भी हो, शेयर मार्केट में कमाना गंवाना दोनों होता है। इंट्राडे में लॉन्ग टाइम रखो तो ठीक है। तो बात यह है, वहाँ पर आप लोग इन्वेस्ट करोगे तो हमें हमारे सामान के चीज़ों का दाम हमें ही ज़्यादा चुकाना पड़ेगा। और अगर हम लोग यहाँ इन्वेस्ट करने लगे कंपनियों के ऊपर, तो कंपनी के पास पैसा होगी और कंपनी ग्रो करेगा, साथ में दूसरा चीज़ भी वो ग्रो करेगा और उससे भी वो बिजनेस करके कमाएगा। तो सीधा सा मुद्दा ये है कि करेंसी अगर ऊपर रहेगा हमारा ना, हम लोग कम खर्चा करके ज़्यादा कमाएंगे। आज जो पैसा हम वहाँ लगा रहे हैं, आज सपोज समझिए हमने आज के पहले 15 साल पहले हमने डॉलर 60 रुपये में पकड़ रहा हूँ, कुछ होगा XYZ, मैंने अभी ध्यान नहीं दिया है इतना। ठीक है, 60 रुपये के हिसाब से ले रहे थे जो सामान। ठीक है, आज वही सामान हम 90 रुपये के ऊपर ले रहे हैं, सेम सामान परचेस करें। जो आईफोन 60 रुपये के प्राइस में पहले मिलता था, आज वही $1 60 रुपये के हिसाब से जो आईफोन मुझे मिलता था जिस प्राइस में, आज वही आईफोन लेने जाए तो हमें 90 रुपये का चुकाना पड़ता है, $1। तो आईफोन का जितना प्राइस है उससे 90 इंटू कर दो, और पहले का आईफोन से 90 का इंटू करते अपना 60 को इंटू करके दो, कितना फर्क हो गया। तो देखिए, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं सच बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अनलिटरेट हूँ, समझ लीजिए आप जैसी कोई मैंने सर्टिफिकेट कई सारे नहीं अरेंज कर पाए हैं, और ना ही सर्टिफिकेट मैंने बनाने के लिए कोशिश की है कि मैं ये पढ़ूँ वो पढ़ूँ, नहीं। मैंने एक चीज़ पढ़ी है, ज़िंदगी से सीखी है सब। एनालाइज़र हूँ, फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ, चीज़ को मेरे को बहुत अच्छे से समझ में आता है। मेरे को एक एनालाइजिंग का जो सोर्स है वो मेरे अंदर है। सबके अंदर खूबी है, मेरे अंदर अपनी एक खूबी है कि मैं चीज़ को एनालाइज बहुत तरीके से कर सकता हूँ। ठीक है, आप अगर ये कैलकुलेशन को समझ जा रहे हो तो आपको समझ आएगा। आज जो आप लोग कमा रहे हो ना, जो लोग भी कमा रहे हो, वो 20% कमा रहे हो, और अगर मेरे हिसाब से कर लो तो आप लोग 40, 50, 70% कमाओगे। समझ में आ रहा है मेरी बातें? चीज को आराम से सुनो, एक लिखो, और उसके जो बोल रहा हूँ वो करो, करके देखोगे तो तुम लोग को, सॉरी, आप लोग को खुद ही समझ में आएगा चीज। हमारा इंपोर्ट ड्यूटी कम हो जाएगा, क्योंकि हम तो भाई 20 रुपए का सामान बेच रहे हैं या 100 रुपए का सामान बेच रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट का कॉस्ट गिर जाएगा हमारे लिए, उनके लिए बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारे पास पैसा है, खजाना भरा हुआ है अपना, रोटेशन नहीं हो रहा है, खजाना भरा हुआ है। रोटेशन होना में, रोटेशन अगर हो रहा है तो खजाना भरा हुआ नहीं हो, खाली है। अगर भरा हुआ है तो वो रोटेशन नहीं होगा, रोटेशन दूसरा पैसा होगा। जब हमारा करेंसी रेट बढ़ जाएगा, जब हमारे शेयर मार्केट में लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, जब क्रिप्टो करेंसी में ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करेंगे यहाँ के, तो इस कंपनियों को पैसा मिलेगा, तो ये कंपनी ग्रो करेगा, तो ये तुमको प्रॉफिट देगा। जैसे ही तुमको प्रॉफिट देने लगा, कंपनी ग्रो होने लगा, वहाँ पर से तुम लोग ने कम कर दिया अपना शेयर मार्केट में वहाँ इन्वेस्टमेंट करना, तो उनका वहाँ पर जो पैसा अभी तक जा रहा था वो पैसा उनका कम आने लगेगा, तो उनको इन्वेस्टमेंट कम होने लगा, तो उनका बिजनेस में पैसा नुकसान, मैंने घाटे में गया, घाटे में जाने लगा, क्योंकि उसको पैसा नहीं मिल रहा है बिजनेस करने के लिए, तो उसे अपने जेब से निकालना पड़ेगा। जब वो अपने जेब से निकालेगा तो खजाने से निकालेगा, अपने जमा हुआ। और हम अपना खजाना भरने के लिए ये काम करेंगे। और ये बता दें कि आज मेरी ये बातें शायद किसी को समझ में नहीं आ रही हो, लेकिन बता दूं, अगर मैं जिस तरीके से बोलूँगा उस तरीके से कर दिए
6 महीने के अंदर एजम्पशन होने लग जाएगा, साल भर के अंदर रिजल्ट दिखने लगेगा। बस ये 1 साल है, खेल जाओ। बहुत आएंगे लालच दिखाने, बहुत आएंगे हड्डी फेंकेंगे, बहुत तरीके से करेंगे ताकि हम लोग ये चीज़ ना करें। तोड़ दो पर टूटना मत। कान में सुनने वाला अच्छे अच्छे बातें करेंगे, कुछ कुछ दे देंगे किसी किसी को। मेरा बात समझ में आ रहा है? बट अभी नहीं, देश खड़ा करो, फिर तुम लोग को जो करना है करो। क्योंकि तब तुम लोग जो पैसा लगा रहे हो ना, वो पैसा अब देश जब खड़ा होने लगेगा तो बाहर वाले आके फिर पैसा लगाए, क्योंकि हमारा करेंसी रेट बढ़ गया। हमारा करेंसी रेट बढ़ गया तो वो देखेंगे भाई यहाँ पैसा डालो, यहाँ के शेयरों में पैसा लगाओ, यहाँ के क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाओ, यहाँ पर ये काम के पैसा लगाओ। तब क्या होगा? हमारा खजाना भरा रहेगा, उनका खजाना खाली होगा, क्योंकि उनको इनकम चाहिए रहेगा। सेम गेम, हमें इनकम चाहिए बोल के हम वहाँ डाले जा रहे हैं, वो बढ़े जा रहे हैं, हम लोग डाले जा रहे हैं, वो बढ़े जा रहे हैं। खींचो हाथ, यहाँ डालो, बढ़े जाओ, डले जाओ, बढ़े जाओ, तो बाहर वाला भी आगे डाले जाएगा, बढ़ाया जाएगा, डाले जाएगा, बढ़ाया जाएगा। कर सकते हो तो करो, हम तुम लोगों को कुछ बताएंगे। बट पहले हमारी खूबसूरत माननीय FM जी से मैं ये कहना चाहूँगा, प्रूव मी रॉन्ग। दूसरी कई बातें और जो कहना चाहता हूँ, एक, अगर देश को खड़ा करना है तो सबसे पहले जिन लोग ने भी जहाँ भी इन्वेस्ट करके रखा, बिजनेस नहीं, इन्वेस्ट बिजनेस मैं अभी बोल रहा हूँ मत करना। जिसने भी जहाँ जहाँ इन्वेस्ट करके रखा बाहर, पहले इन्वेस्ट किए हुए हो, ऑटोमेटिकली प्रॉफिट आ ही गया होगा। बहुत ज़्यादा तो नहीं, हाँ आ ही जाएगा। और करेंसी में एक्सचेंज होगा, आज तो 90 हो गया है, 90 के ऊपर जा चुका है, तो ज़्यादा ही आ जाएगा। उठवा लो, सारा इन्वेस्टमेंट उठाओ। हम बता रहे हैं क्यों, सारा इन्वेस्टमेंट उठा लो बाहर से और यहाँ इन्वेस्ट कर दो, ठीक है? जैसे इन्वेस्ट करोगे, उठाओगे, सारा खजाना आ गया अपने पास। हमने यहाँ पर उस खजाने में जो हम लोग को प्रॉफिट मिला, हर एक सिटी वाइज जो बिजनेसमैन को जहाँ जितना प्रॉफिट मिला, वो लोग फिर उस शहर को खड़ा करने लग गए। अब इसमें गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होना होगा, जो भी गवर्नमेंट है XYZ। गवर्नमेंट का तो बहुत बड़ा इशू है, ठीक है, मैं वो बोलता हूँ इसके बाद, लेकिन लिंक टूट जाएगा, ठीक है? तो उस शहर में वो लोग नया नया चीज़ बनाए और उसमें किस तरीके से प्रॉफिट लाया जाए। बहुत बहुत बड़े बड़े CA भी होंगे, सब फाइनेंस या और भी एडवाइज़र होंगे, उनके साथ बात करें अपने अपने सिटी में, और उनसे बात करें किस तरीके से इस चीज़ को किया जाए, उसके ऊपर डिसाइड करें। नहीं है तो मैं बीच बीच में वीडियो देता रहूँगा, कुछ आप लोग को लगा अच्छा तो कर लीजिएगा उस हिसाब से, ठीक है? तो इस तरीके से करो। जैसे ही पैसा उठाओगे, हमारा खजाना भरना शुरू हो गया। हमारा खजाना जैसे ही भरना शुरू होगा, हमारा करेंसी रेट ऊपर जाने लग गया। इंपोर्ट कम कर दो, मतलब परचेसिंग एकदम ही कम कर दो, ज़ीरो कर सको तो ज़ीरो कर दो। जैसे ही परचेसिंग ज़ीरो कर दोगे, उनका माल बिकना बंद हो गया। उनका माल बिकना बंद होते ही क्या होगा? उनका कंपनी लॉस में आने लगेगा। आज के डेट में जितना माल भारत में बिक रहा था, उतना माल अब बिक नहीं रहा है, क्योंकि वो माल हमारे पास है। जो ज़रूरत का सामान है वो ज़रूर इंपोर्ट करो, उसके लिए मना ही नहीं है। जो हमारे पास नहीं है, हमें वो चाहिए तो ठीक है, वो इंपोर्ट करो। लेकिन जो इंपोर्ट नहीं करने से भी चलेगा, वो इंपोर्ट करना बंद कर दो। ज़रूरी नहीं है आईफोन खरीदना, इतना कोई वो नहीं है, ऊपर से भगवान का भेजा हुआ कोई फल नहीं है वो, एक इंसान का बनाया इंस्ट्रूमेंट है। इट्स ओके, कोशिश करो यहाँ बनाने की। क्यों, गाड़ में दम नहीं है क्या तुम लोगों के? यहाँ बनाने की कोशिश करो। गुची जैसा चाहिए तो वहाँ से इन्वेस्टमेंट सब उठा रहे हो ना, वैसे चीज़ सब यहाँ बनाने शुरू करो। वैसे ही मटेरियल, वैसे ही हाई क्लास चाहिए तुम लोग को पहनना है, तो वैसे ही कोशिश करो, वैसे ही बनाने की कोशिश कर लो। जो पैसा लाओगे इस सब चीज़ में इन्वेस्ट करो। कोई लेदर का बहुत अच्छा बैग वैग बनाना शुरू कर दो, कोई लेदर का शूज़ अच्छा वाला बनाना शुरू कर। जैसे वो नहीं है तो वहाँ के वर्करों को बुलाओ, हायर करो। एक वर्कर को भी ले आओगे ना तो पूरा फैक्ट्री अपने आप सीख जाएगा, धीरे धीरे करो। तो जैसे देश बढ़ने लगेगा, करेंसी बढ़ने लगेगा,
हमारा एक्सपोर्ट महंगा हो जाएगा। आज जो हम 20 रुपये का सामान उनको मेरे को $20 मैंने 1800 रुपये का सामान उनको 20 उनके हिसाब से 20 मतलब $20 में ही देना पड़ रहा है, उनके लिए 20 रुपये ही पड़ रहा है, $20 में देना पड़ रहा है। कल को ये हो जाएगा कि हम 900 रुपये वाला चीज़ $20 में दे रहे हैं, फिर धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा 500 वाला चीज़ $20 में दे रहे हैं, फिर ऐसा हो जाएगा धीरे धीरे 10 रुपये का चीज़ हम लोग उनको $20 में दे रहे हैं। शेयर मार्केट से उठा लो हाथ, जितना पैसा इन्वेस्ट कर निकाल लो, यहाँ कंपनी में डालो, यहाँ के कंपनी में बहुत जो अच्छे कंपनी है उसमें डालो। तुम लोग डालते जाओगे यहाँ पर, वहाँ से पैसा एक बार में उठा ले, उनके नीचे से ना ज़मीन खिसक जाएगी, सब रेटो रास्ते में आने वाले हो जाएंगे, सबके लॉसेस में आ जाएंगे। जैसे ही लॉसेस में आएगा सारा जीडीपी इनका गिरेगा, सारा जीडीपी इनका गिरेगा, इनका पूरा करेंसी रेट ढाप, और हमारा करेंसी रेट 60 साल भर में फर। विश्वास नहीं हो रहा, करके देखो, सोचो चीज को। और ये करेंसी रेट जैसे ही बढ़ गया फिर हम माल बेचेंगे, तब उनको $1800 खर्चा करना पड़ेगा हमारा 20 रुपये के सामान के लिए। समझ में आ रहा है? चीज को समझो, कैलकुलेट करो, ये बहुत बड़ा कैलकुलेशन। मैं तुम लोगों को फाइनेंस बता रहा हूँ, अच्छे अच्छे लोगों को फाइनेंस बता रहा हूँ कि कैसे करके देश को हम खड़ा कर सकते हैं। हाँ, पेट्रोल का हमें प्रॉब्लम है, इसीलिए सऊदी का जो कुवैत सिटी है उसका सबसे ज़्यादा दिनार इसीलिए ज़्यादा भी है कि पेट्रोल वहाँ से ज़्यादा कंज्यूम होता है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, फिर रशिया हो, इधर हो उधर हो, अपने देश में भी है, लेकिन उनके यहाँ से ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ खनी है, वो मेन है उनके धरती में, वो चीज़ है, रेतीला धरती के अंदर तेल है। तो वो मतलब एक टाइप से यहाँ जैसे नदी है, वहाँ पर वो तेल है उस शहर में जो अंदर ही अंदर बसा हुआ है। ठीक है, तो जैसे बोल रहा हूँ वैसे करो, देखो साल भर में अगर रिजल्ट नहीं मिला तो मुझे बता देना, मैं गारंटी देता हूँ। सब तो वारंटी देते हैं, उसमें भी मुकर जाते हैं, मैं गारंटी दे रहा हूँ। एक बार में एक साथ पूरा भारत मिलकर काम करो, और फिर वही पैसा सब अपने अपने सिटी में अपने अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से, अपने अपने वकीलों से, अपने अपने लोगों से बात करके चीज़ को डेवलप करना शुरू करो। लेदर का वैसा बूट चाहिए, बनाओ साला, यहाँ पर नहीं है कारीगर, लेके आओ। थोड़ा लगेगा हमारा लॉस हो रहा है यार, अरे यार इस बार तो कमाई बहुत कम हो गया, हम लोग का तो कोई कमाई नहीं हुआ यार, कुछ नहीं हुआ। लेकिन धीरे धीरे जैसे साल जाएगा ना, ये पता चलेगा कि हम लोग कम बेच के ज़्यादा कमा रहे हैं, और आज हम लोग ज़्यादा बेच के कम कमा रहे हैं। हमारा मटेरियल ज़्यादा जा रहा है उनके पास, समझ रहे हैं, और पैसा कम आ रहा है हमारे पास। तो कम प्रोडक्ट देंगे उनको। आज जो 10 प्रोडक्ट देके हमको जो कमाई हो रहा है, वो कल को 5 प्रोडक्ट देके उतना कमाई होगा। उसके धीरे धीरे होगा, एक प्रोडक्ट देके ही उतना कमाई हो जा रहा है, एक प्रोडक्ट में ही उतना कमाई। प्रूव मी रॉन्ग मेरी खूबसूरत एफएम महोदय, प्रूव मी रॉन्ग। आपने इस बात को बोला कि कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत बड़ी टेंशन वाली बात है। आप अगर फाइनेंस मिनिस्टर हैं तो आपको ये चीज़ समझना होगा कि सामने भी बहुत लोग बैठे हैं जिसके पास दिमाग है। आप लोग का जो भी तरीका है, जो भी गवर्नमेंट में जो भी प्रॉब्लम है, वो तो आजकल तो क्या है कि संसद भवन में तो इश्यूज़ के बात नहीं होते, किसके किसके कितने चड्डी बनियान ब्रा पैंटी है उसके ऊपर होता है, कुत्तों के ऊपर होता है। ऐसा मुद्दों के ऊपर बहस छिड़ा जाता है जिसका कोई सेंस नहीं है, नॉनसेंस। हमारे देश को चलाने वाले सब बुजुर्ग लोग किस बात पे डिबेट करते हैं, और उसी को डिबेट करके बड़ा अपने आप को गर्व महसूस करते हैं। क्या खुद सुने हो कभी
वो जो रिकॉर्डिंग टीवी में दिखाया था तो कभी सुने हो ध्यान से तुमने क्या बोला, किसको क्या बोल रहे हो, क्या किस तरीके से बोल रहे हो? सारा दुनिया देख रहा है। तो वो सब मुद्दा को ख़त्म करें और क्या है कि देश को कैसे बढ़ाएं, कहाँ पर क्या हम लोग करें, किस तरीके से कौन से सिटी को बढ़ाएं, कौन से सिटी में क्या डालें ताकि वहाँ पर पब्लिक ज़्यादा आए। हिस्टोरिकल प्लेस है तो हिस्टोरिकल प्लेस को किस तरीके से और अच्छे तरीके से बना के उसके चारों तरफ और अच्छा डेकोरेट करें ताकि यहाँ पर सिटी में लोग आए, ज़्यादा से ज़्यादा बाहर से फॉरेनर लोग आए और यहाँ पर आके खर्चा करे, एक जोन बने, एक एरिया बने जहाँ पर लोग घूमें, हर एक जगह खड़ा करे। वो तो डिबेट होता नहीं है, एक दूसरे के माँ बहन करते हैं, एक दूसरे के ईगो की माँ बहन करते हैं और उसमें बड़े खुश हो जाते हैं और सबको बेवकूफ़ बनाने के लिए कुछ एक नया इशू छोड़ देंगे। ये मुद्दा भी उठ रहा है ना, अरे इस मुद्दा को ख़त्म करते हैं। रुको एक काम करो यार, वंदे मातरम का शुरू करो, वंदे मातरम, हाँ शुरू करो। क्या ये पॉलिटिक्स, क्या क्या पब्लिक सब बेवकूफ़ बैठा हुआ है क्या? सबको पता है, सब कुछ है, क्या करेगा? बोलने की या तो मरवा देते हैं या तो उसको खाने पीने के वादे कर देते हैं या तो फिर ईडी और उडी और सुडी और रूडी इन लोगों को पीछे छोड़ देते हैं। ये सब चूतियापंती बचपना बंद कीजिए, ये हरकत सब बंद कीजिए। इसी हरकत के वजह से भारत नहीं बढ़ रहा है। और काम का मुद्दे में बात किया कीजिए संसद भवन में। वो संसद भवन है, वो भवन उसको दिया गया है जो इस देश के जो ज्ञानी गुनी, जिसको बुद्धि है, जिसको बात बोलने का तरीका तौर तरीका है, जिसको समझ है उनको। और वहाँ पर तो अब तो ये देखा जाता है मछली बाजार है साला, किंची किंची कहें कहें किंची किंची कहें कहें। और सेम चीज़ होता है न्यूज़ चैनलों में, 8-10 चूतियों को बिठा लेते हैं और वो 8-10 अपने एक दूसरे के माँ बहन करते रहते हैं और वही सारा दुनिया देखता रहता है। और एंकर भी वैसी नॉनसेंस वाली बात, चूतिया पर लगा के रखे हो। बुरा लग रहा होगा सुनने में, पर कभी ना चीज़ को ना तरीके से देखो। तुम कहाँ बैठे हो, तुम संसद भवन में बैठ रहे हो, तो वो जगह उस लायक है तो वहाँ पर बात भी उतना ही करे जितना अपने को समझ में आता है, जिस तरीके से समझ में आता है। गाली गलौज माँ बहन करके कोई संसद भवन चलता है? मछली बाजार में कभी कोई दिमाग लगा सकता है? शांत माहौल में दिमाग ज़्यादा चलता है। पॉइंट टू पॉइंट में बात करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ख़त्म करें, क्लोज। इशू उठाओ, ये इशू है, हमें करना है, नहीं करना है, हाँ ना, ख़त्म। नहीं समझ में आ रहा है भाई, कितने लोग हाथ उठाओ मेरे तरफ हो, कितने लोग नहीं हो भाई। जिसको अच्छा लगेगा तो अपोनेंट भी हाथ उठाएगा, नहीं तो देश तो देख ही रहा है, हाथ उठाने वाले यहाँ भी बहुत है। नहीं है, ख़त्म, आगे बढ़ो। दूसरा इशू, एक ही चीज़ को 8 दिन 10 दिन 15 दिन TRP किए जा रहे, मेन मुद्दे को हटा दे रहे। तो थोड़ा आप लोग को जब दिया गया है संसद भवन संभालने के लिए, तो उसको उसकी इज्जत के हिसाब से संभालें। क्यों मछली बाजार बना के रख दिए हो यार? चलो, बहुत इश्यूज है। अब ट्रम्प रोज हम लोग को कठपुतली की तरह नचाने का कोशिश कर रहा है। मिस्टर ट्रम्प, सॉरी भाई, माननीय जाननीय आदमी है, हमें उंगली में नचाने का कोशिश करें। इज्जत से तो बात करना ही पड़ेगा कि तुम इससे ये काम नहीं करोगे, तुम वहाँ वो करोगे, हम तो ये बोला, हम तो वो बोला, नहीं तो हम ये लगा देंगे ड्यूटी, वो लगा देंगे ड्यूटी। तो मेरा ट्रम्प जी को बोलने का है, ट्रम्प साहब, हिंदी में ही बोलूँगा, ट्रांसलेट आप करवा लेना, मेरा लैंग्वेज है ये, हमारे देश का लैंग्वेज है। तो ट्रम्प साहब, अब जितना भी तुम्हारे यहाँ से इंपोर्ट होगा ना, सब पे यहाँ पर 80% हम लोग ड्यूटी लगाएंगे। जो भी माल तुम लोग एक्सपोर्ट करोगे भारत में, उसमें 80% ड्यूटी आपको देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। ओके, आपको माल अगर मेरे यहाँ बेचना है तो आपको 80% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ठीक है? आप लगाओ ड्यूटी जिसमें जितना लगाना, हम भी लगा रहे हैं ड्यूटी जिसमें जो लगाना होगा। बड़े मजे से ये करते हैं। लगा दो ड्यूटी,
इन लोग को जो भी माल हमारे यहाँ बेचना होगा उसके ऊपर इतना % और देना होगा। बस सुनिए भाई साहब, मिस्टर ट्रम्प, ये देश हमारा है, ये हम लोग ही संभालेंगे। आप वहाँ से कठपुतली बनाने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है। हम रसिया से तेल खरीदें नहीं खरीदें वो हमारी मर्जी है, ये देश की मर्जी है, देश के लोगों की मर्जी है, देश के नेताओं की मर्जी है। ये सब बैठे, आप अपना चरखा संभालो और आप हमारे यहाँ एक्सपोर्ट के लिए एक्स्ट्रा 80% सब में लगाने का शुरू कर दो, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा तो अच्छे लीजिए, बुरा लगा तो 2 रोटी ज़्यादा खा लीजिए, कि गाली दे के तो कुछ मिलने वाला है नहीं, ना मेरे शरीर को लगेगा ना तुम्हारे, ना आपके। सो जो अच्छा लगा यूज़ करो, हम देते रहेंगे, अच्छा लगे यूज़ करते जाओ, फ़ायदा हुआ तो तुम लोग का, नहीं हुआ तो तुम लोगों का। हमें इश्यूज़ दिखे हैं, मैं एक एनालाइज़र हूँ, फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ। जब FM हमारे देश की जो माननीय खूबसूरत FM अगर इस तरीके का बात बोलती है तो मुझे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क दिखता है हमारे फाइनेंस इंडस्ट्री में। ये क्वेश्चन मार्क बहुत ज़रूरी है कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर